देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देश भर में कोरोना वायरस के चलते 3 मई तक के लिए लॉकडाउन है, लेकिन अगर अब सब कुछ ठीक रहता है तो 4 मई से यानी कि सोमवार से भारत पुनः काम पर लौट सकता है। लेकिन अभी हालात के मद्देनज़र ना तो सिनेमा हॉल खोले जाएंगे, ना ही तो पब्लिक गैदरिंग वाली जगहें खोली जाएंगी, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेज, मॉल्स या कहें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अभी इन्हें नहीं खोला जाएगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत में जल्दी लॉकडाउन खोल दिया जाता तो इसका ये मतलब था कि हज़ारों लोगों की जान को खतरे में डाला जाता। लेकिन अब अगर ज़्यादा प्रतीक्षा की जाती है, यानी कि लॉकडाउन आगे नहीं खोला जाता, तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हो सकता है। तो चलिए ये हम सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉकडाउन खुलने से पहले हम कितने तैयार हैं। एक बार लॉकडाउन की प्री ओपनिंग लिस्ट पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसलिए ज़रूरी है कि जब एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा, अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित है उसका पता लगाना बेहद ज़रूरी है ताकि फैलने वाले संक्रमण को रोका जा सके। इसीलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप भी बनाया गया है। हालांकि अभी भारत में इसके बहुत ज़्यादा यूज़र्स नहीं हैं, इसीलिए गवर्नमेंट आपसे बार बार अपील करती है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद हम बात करेंगे टेस्टिंग की। टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज़्यादा खतरा संक्रमण का कम होता जाएगा, यानी कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ होंगे उनका पता आसानी से लगाया जा सकेगा। इसीलिए हमारे यहाँ टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा, हम आए दिन देखते हैं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर हमला किया जाता है, चाहे हम पुलिस की बात करें या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों की बात करें तो उन पर हमला किया जाता है। उनकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। डॉक्टरों का ठीक रहना ज़रूरी है, नर्सेज का ठीक रहना ज़रूरी है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि सरकार उन्हें ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराए। उसके बाद हम बात करेंगे सलीके के आइसोलेशन की। कई बार हम देखते हैं कि जिन लोगों को आइसोलेट किया जाता है वो पूरी तरह से जो उन्हें गाइडलाइंस दी जाती हैं उसका पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते वो फेल हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से जो कोरोना का खतरा है वो उनके ऊपर से नहीं टलता, जिस वजह से कई दूसरे लोग भी उनके संपर्क में आने से बीमार हो सकते हैं। वहीं हम बात करें तो नॉर्मल को चेंज करने की ज़रूरत है। ये सबसे बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अब हमें अपने लाइफ में नए नॉर्मल सेट करने होंगे। पहले हम अपनी लाइफ में नॉर्मल किसे मानते थे कि हम पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग वाली जगहों पे जा रहे हैं, या सिनेमा हॉल्स में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जा रहे हैं, बिना किसी खतरे के, बिना किसी डर के। इसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा मानते थे। लेकिन अब हमें अपने नॉर्मल चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि अब जब तक ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। अब हमें अपने नॉर्मल लाइफ में इस चेंज को सेट करना होगा। सैनिटाइज हाथों को करने की आदत डालनी होगी, थर्मल चेकअप की आदत डालनी होगी। जहाँ भी जाएं अपना चेकअप ज़रूर कराएं, अपने साथ सैनिटाइज़र लेके चलें। इन तमाम चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें शामिल करना पड़ेगा। वहीं बात करें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो भरोसा। भरोसा देखिए किसी भी चीज़ से जीतने के लिए बेहद ज़रूरी है, और इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा अपनी सरकार पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, और सावधानी भी बेहद ज़रूरी है। इसीलिए भरोसा रखें, सावधानी बरतें, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार हम पहले की तरह फिर से नॉर्मल जीवन जीने लगे। चलिए फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष.com। नमस्कार। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।